राजा राजमहल में बैठा हुआ था और विचार में इतना खोया हुआ था कि उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे। कोई उनके साम्राज्य की योजना के बारे में पहले से ही जान गया था, क्योंकि राजा ने कुछ पत्रकारों और विदेशी राजदूतों को अपने इमारत के उच्चतम मंच से श्रद्धांजलि दी थी। वे कथित रूप से राजा के मन के आंकड़ों और योजनाओं को पढ़ने के लिए उसकी मांग करके थक चुके थे। उन्होंने बाद में राजा से कहा, महाराज, आपके विचार जीवित हो आए हैं। इस संदेश के बावजूद आपकी सचमुच किसी की सहायता की आवश्यकता हो सकती है। राजा ने मुस्कान देकर कहा, तुमने सत्य कहा है मेरे दोस्त। मेरे शहर और राजमहल में आयोजित हो रहे विशेष दर्शन के पश्चात मेरा मन इतने संभ्रमपूर्ण हो गया है कि मैं पुनः चिंतन करने के लिए अपने निजी आंगन में जाना चाहता हूं। यदि वहां कोई सहायता करने के लिए है तो कोई अपूर्णता है कि मैं उसे न देख सकूं। उसके बाद राजा अपने राजमहल से बाहर निकले और अपने निजी आंगन की ओर चल दिए। वहां पहुंचते ही एक विधवा औरत उसके सामने आकर गिर पड़ी। राजा ने उसे उठाने की आवश्यकता महसूस की और उसे ध्यान से उठाया। विधवा ने धन्यवाद कहा और कहा, महाराज, आपने मेरी प्रार्थना को पहचान लिया है। मेरा पति कुछ समय पहले गुजर चुके हैं और मैं अकेली और असहाय हुई हूं। आपकी कृपा से मेरा प्राणप्रिय संगीत भी खतरे में पड़ा हुआ है। कृपया मेरी मदद कीजिए। राजा ने विधवा की प्रार्थना सुनी और दया के साथ उसकी मदद की। उन्होंने उसे कुछ धनराशि दी और उनके गायन के लिए एक विशेष संगीत कक्ष स्थापित करने का आदेश दिया। विधवा ने आभार प्रकट किया और राजा के सामर्थ्य और उदारता की प्रशंसा की। इस घटना ने राजा को एक महत्वपूर्ण सीख सिखाई। उन्हें यह याद दिलाया कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमारे अंदर भी खुशहाली का बीज बोने की क्षमता बढ़ जाती है। हम अपने स्वयं की समस्याओं के अलावा दूसरों की मदद करके समाज में सच्ची सुख और खुशहाली प्राप्त कर सकते हैं। राजा ने यह समझ लिया कि जैसा सोचेंगे वैसा ही होगा। यह कहानी सद्गुण और समर्पण की महत्वपूर्णता का उज्जवल उदाहरण है। जब हम सकारात्मक और सहानुभूति भरे विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो हम अपने आसपास की दुनिया को सुंदरता और सुख के लिए बदलने में सक्षम हो जाते हैं।